जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेडोर में। कहाँ दोस्तों, इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया देश में। किस देश में दोस्तों, तंजानिया देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। मैक्सिको देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। कितनी दोस्तों, 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का। किसका दोस्तों, पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का बाह्य पापड़ी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 179। कितनी है दोस्तों, 179। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, उत्तरी दुबारा की खोज किसने की थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी दुबारा की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिकैतियस। हिकैतियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है।
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन। किसका कथन है दोस्तों? जेम्स हटन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014 को। कब शुरू किया गया था दोस्तों? सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 को। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। क्या है दोस्तों उसका लोगो? शेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी हटाओ। क्या उद्देश्य था दोस्तों? गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी की। किसकी पुस्तक है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। कब मिलाया गया दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। किसने स्थापित किया था दोस्तों? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाख समितियां। क्या थी दोस्तों? शाख समितियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किससे पूर्ण गठन से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संस्था। किससे दोस्तों? बैंकिंग संस्था से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। किस वर्ष दोस्तों? 1995 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यापार। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1996 में। कब की गई थी दोस्तों? 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। किस देश के साथ है दोस्तों? अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2012 से 2017 तक। कितना समय अवधि था दोस्तों? 2012 से 2017 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर में। कहाँ दोस्तों? यूएसएसआर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। कब स्वीकार की गई दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 111। कितनी है दोस्तों? 111। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास। कपास उगाने में वो लोग सबसे आगे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। सबसे पुराना शहर हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवनाद वाद्य यंत्र। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिवाली को। दिवाली पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय पुणे में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। कब किया गया था दोस्तों? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन्नो वरुणः। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 7 अक्टूबर तक। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 से 7 अक्टूबर तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन योजना। किस योजना का दोस्तों? गरीबी उन्मूलन योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव से। किस देवता से? शिव से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। कब घोषित हुआ था दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह से। किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। प्रयागराज में इस साल लगा था दोस्तों। कौन कौन सी जगह है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के। किस देश से? रूस से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।